बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 अप्रैल 2020 है और 19 अप्रैल को पीआईए ने अपने फ़्लाइट शेड्यूल जारी किए हैं। इससे पहले फ़्लाइट शेड्यूल के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये शेड्यूल 19 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक है। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसमें सऊदी अरेबिया अभी तक शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि लिंक दे दिया गया है, अभी प्रोसीजर बता दिया गया है कि आप किस लिंक के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं और उसी वेबसाइट पर डाटा अपडेट होता रहेगा। और जो ही सऊदी अरेबिया के लिए कोई फ़्लाइट शेड्यूल आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि सऊदी अरेबिया की कौन सी फ़्लाइट किस टाइम को और किस दिन को कौन से एयरपोर्ट से कौन से एयरपोर्ट तक जानी है। पूरी डिटेल इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जारी करदा पॉलिसी के मुताबिक मंदरज झैल कैटेगरी के अफराद को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान भेजने के इंतज़ामात किए जाएंगे। इससे पहले भी एक बयान आ चुका था। ये हमारे जो मिनिस्टर हैं पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद में, उनकी तरफ से कि ऐसे लोग जिनके वीज़े एक्सपायर हो रही हैं, जिनके खरूज एक्सपायर हो रही हैं और विज़िट वीज़ा वाले हैं, बिज़नेस वीज़ा वाले हैं, इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा वाले हैं, ऐसे लोगों को तरजीही बुनियादों पर सऊदी अरेबिया से वापस लाया जाएगा। यहाँ पर तो सऊदी अरेबिया के लिए फ़्लाइट्स नहीं चलाई जा रही फ़िलहाल। 28 अप्रैल तक तो कोई शेड्यूल में शामिल नहीं है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें शामिल है इस लिस्ट में। और 28 अप्रैल तक कुछ फ़्लाइट्स जो मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों को लेकर जाएंगी। इंशाल्लाह वो फ़्लाइट शेड्यूल कैसे चेक करते हैं, सऊदी अरेबिया के लिए चेक करना है या आपने किसी और कंट्री के लिए चेक करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे एक पूरी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस वक्त जो अमारात से लोग वापस जो जाने हैं उनके बारे में कहा गया है कि अगर वो ये शराइत पूरी करते हैं तो ऐसे लोगों को वापस लेकर जाया जाएगा। तो सबसे पहले जो बात की गई है जी, ऐसे अफराद जो बड़ी उम्र के लोग हैं और उनकी उम्र ज़्यादा है, उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना, जो अमारात की तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। या ऐसे लोग बीमार हैं या उम्र रसीदा है, बड़ी उम्र के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को वापस लेकर जाया जाएगा। दूसरे नंबर पर ख़वातीन और बच्चे हैं जिनके शोहर अमारात में मौजूद नहीं हैं, दुबई में मौजूद नहीं हैं, जिनके शोहर वो अकेली रहती हैं, कोई वहाँ पे अपनी जॉब वगैरह करती हैं, बिज़नेस के हवाले से किसी भी हवाले से वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको वापस लाया जाएगा। शर्त यह है कि उनके हस्बैंड वहाँ पर ना हों। जिनके हस्बैंड वहाँ पे हैं वो अपने हस्बैंड के साथ ही अभी तक स्टे करेंगे, उनको नहीं ले जाया जाएगा। और तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो किसी मैयत के साथ जाना चाहते हैं, जो किसी की वफ़ात हुई है, क्योंकि फ़्लाइट्स बंद थी, फ़्लाइट्स ओपन हो रही है। ज़ाहिर है पीआईए आप लोगों को पता है कि फ़्री लेके जाती है मैयत, तो वो मैयत जाएगी, उसके साथ जो बंदा जाता है उसको भी साथ लेकर जाया जाएगा। और इसके अलावा ऐसे लोग जो ट्रांज़िट वीज़े की वजह से फंसे हुए हैं, किसी की अगर वो वाया फ़्लाइट थी और वो दुबई में फंस गया था, वो नहीं जा सका था, या उसने अपना ट्रांज़िट वीज़ा लगवाया था 48 घंटे का, 72 घंटे का, जितना भी उसका वीज़ा था, और उसके वजह बाद में फ़्लाइट्स बंद हो गई और वो वहाँ पे फंस गया, तो ऐसे लोगों को लेकर जाया जाएगा। और ऐसे अफराद जिनको मुलाजमत से, उनकी नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया है, चाहे उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ था या चाहे उनको कंपनी को ज़रूरत नहीं थी, कंपनीज जिस तरह काम बंद हुई हैं उस वजह से अगर टर्मिनेट हुआ है कोई बंदा, तो ऐसे लोगों को लेकर जाया जाएगा। और छठे नंबर पर कैदी हैं, ऐसे कैदी जो रिहाई पाई है, कैदियों ने, इमारात ने कैदियों को रिहा किया, उसके अलावा अगर उसकी कैद पूरी हो गई है और उसको फिर रिहा किया, या ऐसे मामलात होते हैं समटाइम दो पार्टीज़ के आपस में उनकी सुलह सफाई होगी और उस कैदी को रिहाई मिल गई है, तो ऐसी सूरत में ऐसे कैदियों को भी वापस लेकर जाएंगे। और सातवें जो नंबर है उस पर है विज़िट वीज़ा वाले, ऐसे लोग जो विज़िट वीज़ा पर थे, उनके विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को वापस लेकर जाएंगे। आठवें नंबर पर वो लोग हैं जिनका अल्लाह ना करे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कोई माँ बाप, बहन, भाई, बीवी, बच्चे में से अगर पिछले कुछ दिनों में या एक डेढ़ महीने में जब से पाबंदी लगी है, इस दौरान अगर किसी की वफ़ात हुई है, किसी के करीबी रिश्तेदार, खूनी रिश्ते की अगर वफ़ात हुई है, तो ऐसे बंदे को भी अभी ये वाली फ़्लाइट्स लेकर जाएंगी। तो पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक
जिन लोगों ने ख़ुद को सफारत खाने के साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाया था या करवा रही हैं, उनकी लिस्ट और हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी PIA को फराहम कर दी गई है। बयान में मज़ीद कहा गया कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक रजिस्टर्ड शुदा अफराद को राब्ता नंबर पर PIA उनसे खुद करेगी रब्ता, जबकि शहरियों को PIA के दफ्तर या सफारत खाने आने से गुरेज़ करने की भी हिदायत की गई है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को वजाहत करता चलूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादा सऊदी अरेबिया में है। तो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद ने ऑलरेडी एक लिंक जारी किया हुआ है। अगर आपका खरूज नहाई लगा हुआ है और आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप उसको फॉलो करते हुए, वो लिंक है उस पर आप फॉर्म ऑनलाइन फ़िल करें और उसको सबमिट करें। तो इस तरह आपका डाटा चला जाता है पाकिस्तान एम्बेसी के पास, और जो ही फ़्लाइट स्टार्ट होंगी सऊदी अरेबिया के लिए तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा। एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि आपने बार बार फॉर्म फिल करके सबमिट नहीं करना। एक दफ़ा आपने फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया तो आपको वेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। जब फ़्लाइट स्टार्ट होंगी तो तरजीही बुनियादों पर, इससे पहले जो ऐलान किया गया था कि खरूज नहाई वाले, छुट्टी वाले, विज़िट वाले और इसके अलावा जो टूरिस्ट वीज़ा वाले हैं, इसके अलावा बिज़नेस वीज़ा वाले हैं, तो ऐसे लोगों को लेकर जाया जाएगा। लेकिन बहरहाल 19 से लेकर 28 तक जो अप्रैल तक जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें सऊदी अरेबिया का नाम शामिल नहीं है। तो इंशाल्लाह वो आपके साथ मैं पूरी वेबसाइट के एक वीडियो की शक्ल में शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द। आप ख़ुद देखते रहिएगा कि सऊदी अरेबिया के लिए कब से फ़्लाइट स्टार्ट होंगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई दोस्त अहबाब इमारात में है तो उसके साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।